देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही दिल्ली प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रही है। मौसम का असर ऐसा है कि अभी से ही दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार कल से प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का आगाज करने जा रही है। कल से रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान का आगाज किया जाएगा। शहर के लोगों को इस अभियान के जरिए संदेश दिया जाएगा कि जब भी रेड लाइट पर वो खड़े हों तब अपने वाहन का इंजन बंद कर दें, जिससे कि आसपास के लोगों को वाहन से निकलने वाले धुएं की वजह से परेशानी नहीं हो और कुछ हद तक प्रदूषण को भी कम किया जा सके। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष, फिलहाल जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है दिल्ली की, ये थोड़ी सी खतरनाक स्टेज में दिखाई दे रही है। क्या अपडेट है और बताइए क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, अमूमन आप इंतजार करते थे कि कब दिल्ली में दिवाली हो और दिवाली के बाद हवा ज्यादा खराब होनी शुरू होती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर खत्म होने वाला है, दिवाली अभी नहीं आई है, लेकिन हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। आज के AQI की हम बात करें तो आज भी जो दिल्ली का ओवरऑल AQI है वो लगभग 256 के आसपास है, 260 के आसपास है, लेकिन जो दिल्ली का शादीपुर का इलाका है उसका AQI 290 के आसपास है, जबकि अगर हम पूसा रोड पे चले जाएं तो वहां का AQI 300 के ऊपर निकल जाता है। मतलब हवा बेहद खराब हो चुकी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनकी बात करते हैं, तो दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा अब तक सबसे पोल्यूटेड एरिया रहा है। वहां का आज भी AQI 309 के आसपास रहा है। तो हवा का स्तर खराब होना शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से तमाम तैयारियां हर साल दिल्ली सरकार करती है, इस बार भी जोर एक्शन तो बहुत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या उससे फायदा होगा या फिर कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 1 बजे एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के गोपाल राय एक PC करने वाले हैं, जिसमें कुछ और बड़े कदम की बात कही जा सकती है। बात पहले से ये चल रही है कि दिल्ली सरकार बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ले सकती हैं। हो सकता है कि उस पर जी आज निर्णय आ जाए, या फिर अगर लगातार हवा की क्वालिटी खराब होती गई तो हो सकता है कि दिल्ली NCR अब ग्रैब 3 की तरफ बढ़े। ग्रैब 3 की तरफ बढ़ने का मतलब है कि दिल्ली में BS4 के जितने भी पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी और कई हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री भी दिल्ली में बंद की जा सकती है। कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के हैं या फिर दूसरे लोगों के हैं, उन कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाई सकती है। ये ग्रैब 3 में होने वाला है। अगर उसके बाद फिर भी कोई सुधार नहीं होता है तो फिर ग्रैब 4 की तरफ दिल्ली जाएगी, लेकिन वो स्थिति बिल्कुल लॉकडाउन जैसी होगी जब आप देखते हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं, क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं और व्हीकल का मूवमेंट लगभग 0 कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम चीजें, तमाम कवायद की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पहले शुरुआत में सितंबर-अक्टूबर के बीच में 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए थे जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है। इन्हें चिन्हित करने का मतलब ये था कि वहां पर जाकर ऐसे बहुत सारे काम करना जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, जैसे स्प्रिंकल्स करना, वाटर स्प्रिंकल करना या फिर दूसरे काम करना। अब इनकी संख्या 13 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, मतलब 21 हॉट स्पॉट हो गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने लगभग 90 से ज्यादा ऐसे ट्रैफिक पॉइंट को सिलेक्शन किया है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है और कंजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है। दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में लिखा गया, उनसे बात की गई है कि आप इन 90 से ज्यादा पॉइंट्स पर पुलिस वालों की संख्या बढ़ाएं ताकि वहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होने पाए। बिल्कुल, ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होना जरूरी है और कई कदम उठाए जा रहे हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।